आत्मा दो, ताकि हम जब पवित्र आत्मा मांगते हैं तो प्रभु प्रसन्न हो जाता है और हम अपने स्वार्थ की चीजों में न लगे रहें। क्योंकि हमें नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल मसीह प्रेम में आपका स्वागत है। बने रहे हमारे वीडियो में अंत तक। आज मैं जो वचन लेकर के आया हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत सुंदर वचन है बाइबल से। देखिए, बहुत लोग अपने जीवन में निराश रहते हैं, दुख में रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं, कोई कर्ज में डूबा है, कोई गरीबी में दबा है। तो आज जो वचन लेकर के आया हूं उस वचन को आप ध्यान से देखिए, हमारे वीडियो को देखिए। आज मेरा वचन है, मेरा टॉपिक है प्रार्थना के ऊपर। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना किस तरह से करना चाहिए उन्हें पता नहीं है। लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार के अध्याय 6 के 6 में कि परंतु जब तुम प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा और दरवाजे को बंद कर और गुप्त में प्रार्थना कर, जो पिता गुप्त को भी देखता है और तुझे बड़ा प्रतिफल देगा। और सबसे पहले तू एक दूसरे को क्षमा कर। यदि तू अगर प्रार्थना करने से पहले क्या कर, एक दूसरे को क्षमा कर, अपने भाई को क्षमा कर। जिन भाई बंधु से तुम्हारा गलत व्यवहार हुआ है उसे अपने दिल से क्षमा कर, उसके बाद तू प्रार्थना कर। मत्ती 6 के 7 में लिखा है, प्रार्थना करते समय वक्त वक्त रट मत लगा। प्रार्थना करते समय, क्योंकि जो लोग रट लगाते हैं वो सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना ज्यादा सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है। प्रार्थना करते समय हमें मौन होकर के पिता से धीरे धीरे बात करके अपने हृदय से, आत्मा से प्रभु में प्रार्थना करना है और अपने हृदय में विश्वास करना है और एक दूसरे को क्षमा करना है। इस प्रकार से अगर आप प्रार्थना करोगे, आपकी प्रार्थना प्रभु सुनेगा। प्रार्थना में धन्यवाद जरूर बोलें, धन्यवाद जरूर बोलते रहे, क्योंकि प्रभु धन्यवाद, परमेश्वर दुनिया में मनुष्य जो है संसार में परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकता है, लेकिन उसे धन्यवाद दे सकता है। इसलिए प्रार्थना में धन्यवाद जरूर बोलें। आप इफिसियों की पत्री अध्याय 4 के 6 में लिखा है, हर जरूरत में प्रार्थना करो। हर जरूरत में प्रार्थना करना चाहिए। जो हमारे पास दुख है, तकलीफ है, जो कुछ है, परेशानी है, उसे हर जरूरत में प्रभु को शेयर करना चाहिए। क्योंकि जब हम प्रार्थना करके प्रभु को नहीं बताते हैं तो हमारे विश्वास में कमी हो जाता है। इसलिए तुम हर जरूरत में प्रार्थना करो। आपको जो समस्या है, जैसा भी है, परेशानी है, प्रभु में हर जरूरत में प्रार्थना करते रहो। कहीं जा रहे हो, प्रभु को धन्यवाद देकर निकलो। कुछ कर रहे हो, प्रभु को धन्यवाद देकर निकलो। इसलिए हर जरूरत में प्रार्थना करो। बीमार हो, दुख में हो, तकलीफ में हो, जैसे भी हो, प्रभु से प्रार्थना करो। तीसरा, थिस्सलुनीकियों की पत्री अध्याय 5 के 17 में लिखा है, निरंतर प्रार्थना करते रहो। निरंतर प्रार्थना यानी कि हर समय प्रार्थना प्रभु में करना चाहिए। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं निरंतर, तो प्रभु से हमारा मेल मिलाप सब कुछ बना रहता है सही तरीके से। इसलिए हमें हर समय प्रभु में प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना मसीही जीवन का एक बहुत बड़ा हथियार है। अगर आप प्रार्थना कर रहे हो निरंतर, तो प्रभु से आप हमेशा मेल मिलाप कर रहे हो, आप हमेशा प्रभु से मेल रख रहे हो। इसलिए आप जब दुख में होते हो, तकलीफ में होते हो, प्रभु आपकी प्रार्थना को तुरंत सुन लेता है। बहुत लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, सिर्फ संडे को प्रार्थना करेंगे, महीना में प्रार्थना करेंगे, तो ऐसा नहीं होता। हर जरूरत में प्रार्थना करना चाहिए, हर समय प्रार्थना करना चाहिए। जिस प्रकार से थिस्सलुनीकियों की पत्री अध्याय 5 के 17 में लिखा है, निरंतर प्रार्थना करते रहो। मत्ती 7 के 7 में लिखा है, मत्ती 7 के 7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा और ढूंढोगे तो तुम पाओगे। मेरे प्रियो, यह वचन कहता है कि अगर तुम प्रभु से मांगते हो तो प्रभु आपको देने को तैयार है, और प्रभु को ढूंढते हो तो प्रभु को आप पा जाओगे, खटखटाते हो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसका अर्थ है कि आज संसार में मनुष्य परमेश्वर के पास नहीं जाता है मांगने के लिए, परमेश्वर के दरवाजे को खटखटाता नहीं है, परमेश्वर को ढूंढता नहीं है। और ये तीनों प्रक्रिया एक सत्य रूप में है। परमेश्वर को ढूंढना यानी परमेश्वर को हमारी आत्मा ढूंढ रही है, और मांगो तुम्हें दिया जाएगा। जो चीज हमें परमेश्वर से मांगना चाहिए हम वो नहीं मांगते हैं और हम अपने स्वार्थ की चीजों में लगे रहते हैं। इसलिए प्रभु कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और बाइबल में स्पष्ट रूप में लिखा है
कि जब तुम प्रार्थना करके मांगो तुम्हें हमारा पिता जो है तुम्हें पवित्र आत्मा देगा। पवित्र आत्मा जो है हमें हर जरूरत में हमारी मदद करता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि तुम मांगो तुम्हें दिया जाएगा पवित्र आत्मा, और जो तुम्हें मुफ्त में मिला है मुफ्त में दे दो। ये मुफ्त का ज्ञान है, इसका कोई मोल नहीं है। मत्ती रची सुसमाचार के 21 के 22 वचन में लिखा है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास करके मांगोगे वो तुम्हारे लिए जरूर हो जाएगा। अगर हम विश्वास के साथ जो कुछ प्रभु से मांगते हैं वो हमारे लिए जरूर हो जाता है। जैसे आप बहुत परेशानी में हो गए, आप बहुत दुख में हो गए, आप बहुत लाचार हो गए, आप बहुत कष्ट में हो, आपको बहुत बड़ी बीमारी है, जैसा भी आप प्रॉब्लम में हो, तो आप विश्वास के साथ अगर आप मांगोगे प्रार्थना में तो प्रभु आपको जरूर देगा, जरूर उसका उत्तर देगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है, मरकुस रचित सुसमाचार के अध्याय 11 के 23 वचन में लिखा है, यदि कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ कर समुद्र में चला जाए तो तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा, लेकिन मन में संदेह ना करें। मन में संदेह नहीं करना है। अगर आप मन में संदेह करेंगे तो आपके लिए ऐसा नहीं होगा, क्योंकि संदेह जो है हमारे विश्वास की कमी को कम कर देता है। इसलिए मन में संदेह ना करें। हमें जो करना है हम अपने मन से बोलेंगे और विश्वास करेंगे, फीलिंग करेंगे कि हमारे लिए हो रहा है, हो गया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब कोढ़ियों को कहा कि तुम जाओ और अपने आप को नगर में दिखाओ, तो वो सब रास्ते में ही चंगे हुए थे, तुरंत नहीं हुए थे। इसलिए वो मन में संदेह नहीं किए। प्रभु हमें कह दिया तो चल दिए। मन में संदेह न कर और तुम्हारे लिए वैसा ही होगा। मेरे प्रियो, रोमियो की पत्री अध्याय 8 के 26 वचन में लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में प्रार्थना करता है। अगर हम दुर्बल हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, कष्ट में हो जाते हैं, हम कुछ बोल नहीं पाते हैं, हम शून्य के समान हो जाते हैं, तो हमारी दुर्बलता में हमारी आत्मा भी हमारे लिए प्रार्थना प्रभु से करती है और प्रभु हमें उसका उत्तर देता है। मेरे प्रियो, आज जो है प्रार्थना से बड़ा कोई हथियार नहीं है। हमें प्रभु के पास घुटने टेकना चाहिए, घुटने टेक करके प्रार्थना करना चाहिए। जब हम अपने आप को घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमें उसका उत्तर देता है। कोई लोग प्रार्थना करते हैं, बक बक करते हैं, आरा करते हैं। ऐसा प्रार्थना परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि एक दूसरे को क्षमा करे और गुप्त में जाए प्रार्थना करे। कुछ लोग प्रार्थना दिखावे के लिए करते हैं, तो ऐसा प्रार्थना आपका सुना नहीं जाएगा। जब तुम सबसे फर्स्ट आंसर है कि जब तुम प्रार्थना करें तो पहला कि एक दूसरे को क्षमा करें। तब तू घर के अंदर जा, कोठरी के अंदर जा और गुप्त में प्रार्थना कर। जो गुप्त को भी हमारा पिता देखता है, तुम्हें बड़ा प्रतिफल देगा, बड़ा आशीष देगा तुम्हें। इसलिए दिखावे के लिए प्रार्थना न करें। हम जैसा भी है, जो कुछ है, हम सिर्फ अपने प्रभु को ही बताएं, क्योंकि जब हम अपने प्रभु को ही बताएंगे तो प्रभु हमें उसका उत्तर देगा। आप किसी को मत बताइए अपने प्रॉब्लम्स को, अपनी बीमारी को। आप जब दूसरे को शेयर करते हैं तो उससे हमारी बीमारी या हमारी दुख हमारा कम नहीं होता है। इसलिए हम अपने प्रॉब्लम्स को सिर्फ अपने प्रभु यीशु को ही बताएं। और आज हमें इस वचन से यही शिक्षा मिला है कि प्रार्थना करने से पहले क्षमा करें और गुप्त में प्रार्थना करें। मत्ती 6 के 6 में लिखा है। मत्ती 6 के 7 में लिखा है, प्रार्थना करते समय बक बक न लगाएं। इफिसियों के 4 के 6 में लिखा, हर जरूरत में प्रार्थना करें। थिस्सलुनीकियों की पत्री अध्याय 5 के 17 में लिखा है, निरंतर प्रार्थना करें। आप हर समय प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना से बड़ा कोई हथियार इस दुनिया में नहीं है। प्रभु यीशु मसीह भी निरंतर प्रार्थना करते थे, हर समय हर जरूरत में प्रार्थना करते थे। मत्ती 7 के 7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे। प्रभु से मांगना चाहिए, हे प्रभु हमें पवित्र आत्मा दो, ताकि हम जब पवित्र आत्मा मांगते हैं तो प्रभु प्रसन्न हो जाता है और हम अपने स्वार्थ की चीजों में न लगे रहें। क्योंकि हमें मांगने से पहले हमें भी प्रभु जानता है कि हमें किस चीज की जरूरत है। और मत्ती 21 के 22 में लिखा है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे तुम्हारे लिए विश्वास के साथ मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। और मरकुस
मरकुस 11:23 में लिखा है, यदि कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ के समुद्र में लग जा तो मन में संदेह न करे तो तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। और रोमियो 8:26 में लिखा है, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में प्रार्थना करता है। जब हम दुर्बल हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, दुख में हो जाते हैं, परेशानी में हो जाते हैं, हम बोल नहीं पाते हैं, हम बहुत घोर पीड़ा में है, कष्ट में है, तो हमारी आत्मा भी प्रभु से प्रार्थना करती है, निवेदन करती है और प्रभु फिर आपको उत्तर देता है। मेरे प्रियो, इस वचन से आपको यही शिक्षा मिला है कि आज प्रार्थना हमें किस प्रकार से करना चाहिए। धन्यवाद।